एक्सरसाइज 3.4 NCERT। जो अब एक नया मेथड इलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। कौन मेथड से? इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड, इसको हम विलोपन विधि कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? विलोपन विधि। इसमें x या y को क्या करना है? काट देना है। अंडरस्टैंड? देखो पहला जो इक्वेशन है तुम्हारा x + y बराबर 5, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है? 2x + 3y बराबर -3y बराबर 4। देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, इसको इलिमिनेशन मेथड से सही करेंगे। देखो इसके आगे कुछ है 1 है ना, इसके आगे क्या है? तो 1 गुना कर देंगे 2, 1 गुना कर देंगे, कर दिए। और चूंकि 2 गुना 1 करने की जरूरत है, 1 से गुना करेंगे तो कोई डिफरेंस पता अंदर नहीं आएगा। अब देखो इसके आगे कितना कुछ साइन प्लस, इसका कितना कुछ था तो घटा देंगे। क्या कर देंगे? सेम साइन रहेगा तो घटा देंगे और अलग अलग साइन रहेगा तो जोड़ देंगे। तो सेकंड सिर्फ लिख दें और लिखेंगे बी गेट हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ध्यान देना, ये 2 से गुणा करेंगे तो दोनों साइड गुणा करेंगे। 2x बराबर 5 गुना, एनी प्रॉब्लम? अब देखो इधर 2x - 3y बराबर, अब घटा देना है तो माइनस प्लस और ये कैसे आउट हो गया ना, ये भुला जाओ, नीचे वाला साइन हो जाएगा 5y बराबर 10 में 4 गया 6 ना। अब यहाँ से y का मान 5 गुना बदल जाके 6/5 हो गया। तो दिक्कत इस y का वैल्यू किसी भी तरह पुट करेंगे हम। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन। तो क्या हो गया? x + 6 बराबर प्लस हो जाएगा x बराबर 5 माइनस, इसका एलसीएम एक बार का एलसीएम पापा जी 25 माइनस 19/5। मुझे समझ आ गया? इसे कहते हैं इलिमिनेशन। देखो एक और बताते हैं। सेकंड ये को सीखे तो बन जाएगा। सेकंड क्या है? 3x + 4y बराबर 10। दूसरा क्या है? 2x - 2y बराबर 2। देखो ध्यान से देखना, 2x - 5 2 बराबर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये 3 है और ये ना कुछ समझ में इंटरचेंज कर देंगे गुणा करने के लिए। तो 1 गुना क्या कर देंगे? 2 गुना क्या कर देंगे? लिखेंगे 1 गुना 2 माइनस 3 बी गेट। क्या मिलेगा हमको? 6x + 8y 6x प्लस 8y 10 20 6x माइनस 6y बराबर दिया। एनी प्रॉब्लम? माइनस प्लस और कैसे और ना 14y अगर 14y बराबर 14 ही हो जाएगा। अब कट जाएगा ना एक टाइम्स, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? इस y का मान या तो 1 में या 2 में पुट कर देना है। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4 गुने 1 बराबर 10, 3x बराबर 10 माइनस कैचा नहीं था ना 3 बराबर x का मान कितना हो गया? जल्दी कॉपी करो इसको, बना हुआ है। तो दिक्कत मिला था इसको, समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? सब एक ही जैसा है। 3x - 5y - 4 बराबर 0। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम? 3x - 5y - 4 जाके +4 इक्वेशन पर मान लिए। दूसरा 9x बराबर 2y + 7। अगर +2y दे देंगे
तो 9x माइनस 2y बराबर एक सर। अब देखो ये 3 है और ये 9 है, तो क्या कर देंगे 1 गुना 3, मैंने बराबर कर देना है। वो ये नहीं कि देखो अगर 3 दिया 9 हो जाएगा ना, सर 3 कर दिए। हाँ वो दूसरा इक्वेशन है। हाँ ये सेकंड इक्वेशन है। तो देखो 1 गुना 3 कर दिए 9 हो जाएगा। नाइन भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन वो भी कर सकते हैं। 9 जब करोगे ना तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, कोई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखो 3 दिया 9 बराबर हो गया, तो सेकंड को गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बी गेट बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह इक्वेशन सोल्व करने के लिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इसका जरूरत पड़ सकता है। एक टूल वेरिएबल का इक्वेशन सोल्व किसी तरीके से करोगे एवरीवेयर, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी हर जगह। देखो इधर तो क्या हो जाएगा, गुना करो, 3 दिया 9x माइनस 15, 5 दिया 4 दिया, इसको कुछ कर नहीं रहे हम। 9x 2 y बराबर 7 माइनस प्लस और कैसे आउट हो गया ना, माइनस 15 में 2 दिया और तेरे भाई 12 दिया, माइनस तेरा पूरा बढ़ जाएंगे 5y माइनस 5y माइनस 13, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पढ़े क्लास 7 में माइनस 1y माइनस 1 से पूरा करते हैं, तो जाएगा माइनस 5y, एनी प्रॉब्लम? y का वैल्यू पुट करना, x का वैल्यू आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन 1 का 4 is x by 2 plus 2y by 3 तो क्या है -1। देखो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। अब देखो 2 की तरफ तो क्या हो गया, 2 दिया 3x तो 2 गुना 4y बराबर, अब 6 भागा बढ़ जाए कितने जाएंगे, 3x को 4y बराबर, पहला इक्वेशन तरीका समझ रहा है ना। दूसरा क्या है, x माइनस y by 3 y by बराबर, देखो इसके लिए जरूरत है माइनस से हो गया 3x माइनस y बराबर, तो 3x माइनस y बराबर 3 दिया 1 सर। अब देखो इधर ये भी 3x ये भी 3x है, तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है, इसके आगे प्लस इसके आगे बढ़ा देंगे हम, 1 माइनस सेकेंड छुटा कर देंगे। वी गेट क्या मिलेगा हमको, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, 3x माइनस y बराबर माइनस प्लस और माइनस ना, कैसे लाओ 4 एक कितना हो गया 5 बाई माइनस कितना हो गया -3, y का कितना हो गया, पुट कर देना, x का वैल्यू आ जाएगी। बना लियो, बिना दे कोई दिक्कत समझने में। एक बार मैंने समझ में आया तो वीडियो बार बार देख लेना है। देखो अभी तक तो क्या था कि हम लोग सिर्फ खाना खा रहे थे, भात चावल दाल पका के मम्मी दे रहे थे, सिर्फ भात खाने का काम था। अब क्या है, खाना बनाना भी है और खाना खाना भी है, मतलब अब इक्वेशन बनाना भी है और सोल्व भी करना है, दोनों काम है ना। पहले तक खाली इक्वेशन बना रहे थे, सोल्व कर रहे थे, बनाने का काम नहीं कर रहे थे, अब इक्वेशन बनाना भी है, ठीक है। इसलिए आप इंदिरा में जाओगे ना, तो जाओगे बाहर रहोगे तो खुद खाना बनाओगे, अब खुद खाना खाना भी पड़ेगा, और खराब बना तो भी खाना पड़ेगा। अभी तो है ना, ध्यान देखो कैसे इक्वेशन बनाते हैं, जैसे तक कह रहे ऐसे करेंगे। कहता है एक फ्रैक्शन है जिसमें 1 अगर न्यूमरेटर में जोड़ दे, तो अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 घटा दे तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो 1 हो जाता है। यहाँ पे दो क्वांटिटी है, एक है न्यूमरेटर एक है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में अंश होता है, मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर बराबर x और डिनोमिनेटर बराबर y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा जी, फ्रैक्शन में तुमको पता होगा न्यूमरेटर ऊपर इतने x अपॉन y। आप पढ़े चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इधर कहता है 1 क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 1 y में से घटाते हैं, y माइनस 1 रिड्यूसेड टू 1 हो जाता है ना, बराबर 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे,
अब देखो इसके अंदर कुछ तो x प्लस 1 बराबर y माइनस एक ऊपर से गुना करो फिर प्लस y इधर जाके तो x माइनस y बराबर -2 इक्वेशन बन हो गया। अब आगे क्या करता है, अगर सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ते हैं तो 1/2 हो जाता है। मतलब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बटा में y प्लस 1 नोमिनेटर में कुछ नहीं करते, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस करते हैं, कितना आ जाता है 1y। अब देखो 2x बराबर y प्लस 2x माइनस y बराबर ये क्वेश्चन तो दिक्कत देखो ये भी माइनस y है और ये भी एक चीज मिल रहा है ना, तो गुना करके कर सकते हैं, घटा देंगे सिर्फ चुपचाप सेम साइन है ना। जरूरी नहीं कि x को काटना है, y को भी काट सकते हैं, कोई भी वो सेम रहा सेम साइन रहेगा घटा देंगे, अलग अलग साइन रहेगा तो इसमें लिख देंगे 1 माइनस सेकेंड b गेट क्या मिलेगा आपको x माइनस 2 और 2x माइनस y बराबर देखो घटा रहा है ना साइन, ये माइनस ये प्लस और ये कैसे नोट हो गया जी, ये भी 2x गया माइनस x बराबर -2 माइनस 3 कट गया ना, x का मान कितना हो गया पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 बराबर -2 है ना, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 बराबर तो 5 बराबर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा जी, फ्रैक्शन हो जाएगा तुम्हारा 3/5 आंसर हो गया। कॉपी कर लो फटाफट।